सेम प्लेन में लाइज करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इक्वल टू इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ Angle रिफ्लेक्शन of एंड reflected इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। सेम इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर। No, sir. किसी भी सरफेस से हो, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। आई बात समझ में? आपने दो बताए थे ना रूल्स रिफ्लेक्शन। क्या दो बताए थे? टू लॉज थे। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है। किसी भी, जैसे हमारा मान लो हमारी जो फ्लोर है उसमें भी इमेज बन रहा है ना, तो उसमें भी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। ठीक है। आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में यदि बंद है तो भी उसमें इमेज बनता है, मोबाइल की स्क्रीन में भी इमेज बनता है या नहीं बनता? यस सर। बनता है। तो उसमें भी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। मतलब यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो, मान लो ये आपका एक मिरर है, ये आपका क्या है? एक मिरर है ना। मिरर के हमने क्या कर दिया? पॉलिश करते हैं। ग्लास के ऊपर किसका पॉलिश करते हैं? सिल्वर। सिल्वर कर दिया है ना, सिल्वर का पॉलिश कर दिया। अच्छा, ये जो रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब इसका पाथ तो ये होना चाहिए था। आ गई बात सुनने? इस पाथ पे जाना चाहिए था उसको। यस सर। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद उसने क्या किया? पहले नॉर्मल बनाया है ना, और नॉर्मल जितने एंगल पे, एंगल के साथ ये वाला एंगल किस क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही एंगल बना करके वो वापिस चली गई। ठीक है। आ गई बात सुन में? और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? अच्छा, डेविएट होना क्या समझते हो? डेविएट होना समझते हो क्या होता है? क्या सर? डिविएट, ये डेविएट अपने ओरिजिनल पाथ से हटना। क्या होता है डिविएशन का मतलब? ओरिजिनल पाथ से हटना। इससे कई बार बोलते हैं तुम पढ़ाई से डिविएट हो रहे हो, मतलब पढ़ाई से हट रहे हो, है ना। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था। ओरिजिनल पाथ दिख रहा है कौन सा था? यस सर। और ये इतना एंगल बेंड हो गया और इस पाथ पे चला गया, तो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना बेंड हुआ उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है। अच्छा, अब आपको डेल्टा का फॉर्मूला कितना हो सकता है बता सकते हो आप? यहाँ पे यस सर। तो देखो, ये एक चीज मैं लिख रहा हूँ, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। समझ में आया सबको? यस तो सर। यस सर। रीजन? स्ट्रेट लाइन। लाइन का एंगल 180 होता है। अच्छा, आई और आर इक्वल होते हैं? यस सर। यस सर। तो 180 माइनस 2i लिख सकता हूं मैं। 2i। यस सर। ये हो गया फॉर्मूला। किसी को चमका नहीं चमका? यस सर। चमका। एंगल का है वो बता दीजिए कैसे। बेटा ये वाला एंगल अपने ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है। ओरिजिनल पाथ देखो कौन सा था? ओरिजिनल पाथ ये वाला था, है ना। जैसे मैं बता देता हूँ, ये वाला था ओरिजिनल पाथ, है ना। और ओरिजिनल पाथ से गया कैसा? इस साइड गया, मतलब ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुआ? ये एंगल बेंड हुआ, है ना। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है। आई और आर इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आई, आर को भी आई लिख दिया, 2i हो गया, उधर चला गया 180 माइनस 2i हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, यदि ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, डेल्टा आपका 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा बताओ? का हाँ, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सिंबल है यार। तो किस चीज का? डेविएशन का? क्या लिखा है? क्या लिखा है? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। देखते हैं, देखो ये वाला एंगल दिया है 30, तो ये वाला कितना होगा?
60 60 तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 120 आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 हाँ, डिग्री। तुम्हारा क्या आया था? 30 डिग्री। 30 क्यों आया था 30? बिना सॉल्व किए कुछ भी क्योंकि बोलना है। क्या कोई रीजन है ही नहीं, तुमने सॉल्व किया नहीं है। आ गई बात समझ में? क्यों नहीं आया आंसर? 30 को भी ऐड किया था फिर 180 में। क्यों माइनस किया 30 को? नहीं फॉर्मूला 30 को माइनस नहीं 120 प्लस 30 और किया था। पता नहीं क्या लॉजिक है। समझ में आया ना बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, 180 माइनस 2i कर लो। अपना दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, है ना? अच्छा एक बार बताओ, यदि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, कैसा हुआ है? नॉर्मल इंसिडेंस। फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन एट फाइंड डेल्टा। जो आपने ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था 30 दे दिया आपने। हाँ तो मिस एक तरह से ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ आपका रे एक तरह से सेम है। हाँ फिर 180 माइनस 120 कर रहे हैं आप इसका, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला क्या है? डेल्टा का हाँ तो आई की वैल्यू कितनी है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। तो यार आई 30 है क्या? सर 60। बेटा नोट्स नहीं बनाए ना अपन ने, उसी का रीजन है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस पता ही नहीं है क्या होता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब बताया है एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल से। तो अब तुमको मेजर करना ही नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं बताओ? मैंने तो बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। अब तुम कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे तो वो तो गलत है ना? नॉर्मल पे सर डेल्टा की वैल्यू 0। सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था। हाँ फिर भी नहीं समझ में आया तो क्या करें? फाइंड डेल्टा व्हेन रेस इंसिडेंट नॉर्मली। ठीक है, सर आंसर कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, डिग्री। अपने गाल पे एक एक कस के थप्पड़ मारो। 180 होगा ना? 180 होगा। अभी 180 अब सब लोग 180 बोलने लग गए है ना? ऐसे मुझे behave- तो ये सर अब सब लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे, है ना, जीरो किसी ने बोला ही नहीं था। सब लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, है ना? देखो बेटा, ये है, इस पे हमने क्या बनाया? सबसे पहले नॉर्मल बनाया। क्या बनाया? नॉर्मल। नॉर्मल, है ना? नॉर्मल बनाया हमने ये, ठीक है? अच्छा अब मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, यदि ये रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा सर ये या ये वाला। वाला? सर एक्स होगा या वाई? सर सर एक्स एक्स होगा। एक्स सर होगा, है एक ना? अब मैं इस रे को और पास में लेके गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर होगा। और पास में लेके गया तो और कम होगा। होगा। यस सर और यदि वो सीधा ही रे आ गई तो एंगल ऑफ Zero. इंसिडेंस कितना होगा? 0 0 हो जाता। 0। तो डेल्टा कितना होगा? 180 180 तो डेल्टा इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। आ गई बात समझ में? यस सर। अब इसको थोड़ा हम नॉर्मली सोचते हैं, है ना? चलो, रे आई कैसी? ऐसी आई और गई कैसी? वापस उसी साइड चली ऊपर ही जाएगी। यस सर तो बिल्कुल ऊपर। अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई? देखो 180। 180 डिग्री बेंड हुई, 180 डिग्री यस सर हुई। इसलिए डेल्टा इक्वल्स टू 180 आया। आ गई बात समझ में? यस सर। जीरो किस किस का आया था? तब मेरा आया था। वो एंगल ऑफ मेरा आया था, इंसिडेंस है ना? कह दिया था। तो इसीलिए अच्छा, बेटा बढ़िया। थोड़ा सा सोचो। आ गई बात समझ में? बिना सोचे करोगे तो कैसा होगा? कुछ भी जो मन में आए वो बोल दो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? तो सोचना। ऐसे तो तुम क्या करते हो, गलत करके आ जाओगे किसी भी एग्जाम में और फिर बोलोगे अरे सर हमारा तो गलत हो गया, है ना? अरे पापा, है ना, मैंने यही की निकाला था, पता नहीं क्यों कम नंबर आ रहे हैं, है ना? तो बेटा ऐसा प्रॉपरली डायग्राम बना के समझ के नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? सर आप वापस से वो स्क्रीन दिखा देंगे? ओके सर, ओके सर। हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम, अच्छा एक बार बताओ, इंसिडेंट रे कौन सी रे? इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो फाइंड डेल्टा।
कितना होगा आंसर? 90 डिग्री। कितना होगा? सबसे पहले क्या बनाना है हमें? डायग्राम। क्या बनाएंगे हम? डायग्राम। हाँ, आंसर सही है, नो डाउट, लेकिन हम ये है, ये रिफ्लेक्ट, पहले हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं। हमें ये वाला एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, गिवन क्या है? ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको? ये वाला 90। 90। मतलब एंगल आई प्लस आर इक्वल टू 90 गिवन है। और आई और आर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। तो 2i इक्वल टू 90, तो i इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 90। क्लियर है? यस। रिफ्लेक्शन टू टाइप के होते हैं, है ना? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और होता है सेकेंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं और इररेगुलर में नहीं होते, है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? क्या सुना आपने? सर कि अगर कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करे तो उसमें सारे लॉस फॉलो हो। मैंने बोला था कि कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। बोला था? यस सर। यस सर। तो मैंने बोला इररेगुलर में, तो आपने बोला सर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते। क्यों बोला ऐसा? ध्यान से सुनते नहीं हो क्या? रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे। होंगे मीन्स होंगे। आ गई बात समझ में? चाहे किसी भी सरफेस से हो, रिफ्लेक्शन नाम है, मतलब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। तो फिर क्यों बोलते हो यार कि सर नहीं होते हैं? अच्छा, सुनते नहीं हो यार, ठीक है। ये रेगुलर और इधर हम बता, आवाज नहीं आ रही है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये इररेगुलर है। क्लियर है? अच्छा, रेगुलर में देखो क्या होता है, जिसे मान लो ये सरफेस है। आ गई बात समझ में? इसमें आपने क्या है, ये है मिरर, है ना? यदि यहाँ पे पैरेलल बीम आता है, कैसा बीम आता है बेटा? पैरेलल बीम। अब किसी को पता होना चाहिए पैरेलल बीम क्या होता है ना, हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, है ना? ये पैरेलल बीम, ये है इंसिडेंट बीम। ये कैसा है? इंसिडेंट। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो भी कैसा होगा? पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कोई भी सरफेस कैसी हो? रफ सरफेस हो। कैसी हो? रफ सरफेस हो, है ना? जैसे कोई भी आपने जमीन पर पड़ा हुआ रैंडम शेप का कोई भी ग्लास ले लिया, तो ये इररेगुलर सरफेस है ना। वहां पे यदि पैरेलल रेज आ रही है, कैसी रेज आ रही है? पैरेलल। तो वो क्या होगा? पैरेलली रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोई रे इधर चली जा सकती है, कोई रे इधर चली गई, है ना? कोई रे इधर चली गई। आ गई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं इररेगुलर। आ गई बात समझ में? सर उसका ऊपर नीचे सरफेसेस हाँ, मतलब हाँ, रेंडम कोई किसी भी साइड चले जाए तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर, है ना? इसको जूम करके, तो सर वही रहेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल देखते बेटा। हाँ, यहाँ पे यदि इसको हम जूम करके देखें, क्या देखें? इसको जूम करके देखा, तो हमने जूम करके देखा तो हमें क्या दिखा कि जो सरफेस हमें प्लेन जैसी दिख रही थी वो रियल में कैसी है? इस टाइप की सरफेस है ना? जब इस पे पैरेलल बीम आया, जब इस पर क्या आया? पैरेलल बीम आया, है ना? तो ये हर पॉइंट पर नॉर्मल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। नॉर्मल पैरेलल नहीं होगा। नॉर्मल पैरेलल नहीं होगा तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका इक्वल होगा? नो सर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे यहाँ पे नॉर्मल बना है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इस सरफेस पे बना है तो ये वाला नॉर्मल है ना? यस सर। और यहाँ पे बनाओगे तो ये नॉर्मल बना। अब यदि इस सरफेस को देखोगे, है ना, तो यहाँ पे देखोगे कि ये रे रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके इधर चली गई।
ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके उधर चली गई, और ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके उधर चली गई। आ गई बस में? तो बताओ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुए या नहीं हुए? हुए। यस सर हुए। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हुए, लेकिन जब सरफेस रफ होती है, ऊपर नीचे होती है, तो सबके नॉर्मल पैरेलल नहीं होते। नॉर्मल यदि पैरेलल नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होगा। जब सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? यस यदि डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें? डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट incident on smooth surface। सर रेगुलर में लिखना है। हाँ, स्मूथ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन rays are goes also parallel या parallel also, है ना? This type of reflection is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन। regular reflection। आ गई बात समझ में? इर्रेगुलर में क्या होगा? तो देखो, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, स्मूथ की जगह क्या आ जाएगा? रफ। रफ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज आर गोज रैंडम डायरेक्शन, है ना? इसकी जगह क्या आ जाएगा? रैंडम। रैंडम। रैंडम डायरेक्शन, है ना? दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया? रेगुलर में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं और इर्रेगुलर में नहीं होते। फिर होते हैं। नहीं सुधरोगे तुम, है ना? सारी समझ में आ गया? दोनों में डेफिनेशंस क्लियर हो गई बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, कुछ क्वेश्चन हम अच्छे लेवल के करते हैं ना, डायरेक्टली अच्छे लेवल पे आते हैं ना। अच्छा, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। सबको पता है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा, ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? यस सर। ये भी सबको पता है, तो ये भी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना? अब यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर 1 और ये मिरर 2। आ गई बात समझ में? इसमें मैं डिजाइन आप लोग बना लेना। आ गई बात समझ में? ठीक है, डिजाइन बना लोगे आप लोग? बना ले। अब यहाँ पे ये रेज आई, है ना? ये इधर से आई, कोई समस्या है किसी को? ये इधर आई, ठीक है? ऐसे चली, है ना? तो ये ऐसे चली। आ गई बात समझ में? कोई समस्या है? नो सर। नो सर। अच्छा, ये रेस पैरेलल बोला है क्या मैंने? नहीं बोला, इसलिए दोनों पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल अज्यूम मत करना। चलो, ये वाला एंगल दे दिया मैंने 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल मैं दे देता हूं अराउंड 50 डिग्री। कोई समस्या है? तो ये वाला एंगल बता सकते हो? सर इसका भी 50 डिग्री होगा। बढ़िया, 50 डिग्री होगा। क्यों बताओ रीजन? अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल एक्यूट दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है? वैसे भी ऑब्ट्यूज ही दिख रहा है सर। ऑब्ट्यूज दिख रहा है, तो 50 कैसे बोल सकते हो? थोड़ा सोचोगे?
ये नहीं सोचोगे? 130. सर 120. 130 बिना सॉल्व करे दिखाओ। अच्छा कैसे किया? बिना देखे कुछ भी, बस कुछ ना कुछ बोलना है ना? ऐसा कुछ है, कुछ भी कुछ ना कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल दोगे ऐसा? फिर सबके कैमरे बंद हो गए, पता नहीं क्या समस्या है तुम। सर ऑन है। सब तेरा थोड़ी बोल रहा हूँ यार। रिया, भौमिक, कनिष्का, अभिज्ञान, अनुज, मुदित, मानव, सक्षम, प्रियांशी, संग। चलो सॉल्व करो। मैंने दो चीज पूछी थी आपसे। क्या क्या पूछा था? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। बस इन दो ही चीजों का यूज करेंगे हम, ठीक है? जब तक मैं फ्री हूं तब तक मैं डिजाइन बना देता हूँ, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो यहाँ आपने 1 लिखा है, सर ये जो रे आ रही है, मतलब ये ब्लू लाइन और जो रेड लाइन है उनके बीच वाला वो नॉर्मली कहलाएगा ना? क्यों मतलब नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल तो बनाया ही नहीं है मैंने। नॉर्मल तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना, मैंने तो रे बताई है बस। सर क्या हो गया? सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? सर 2 मिनट। नॉर्मल। सर यहाँ पे ये नॉर्मल होगा, किसी को कोई समस्या है? नो सर। No, sir. यहाँ पे ये नॉर्मल होगा। आ गई बात समझ में? कोई समस्या किसी को? नो सर कोई समस्या नहीं है, चलो अच्छी बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 40 सर 40. 40 डिग्री। 40 सर 40 45 कौन बोल रहा था यार? ये वाला 40 40 40. ये वाला 50. 50 ये वाला 70 अच्छा ये वाला 60 अरे यार नॉर्मल के का क्या मतलब होता है? नॉर्मल मतलब क्या होता है? 20 सर डिग्री। ये वाला 20 डिग्री 90 है, 20. ये वाला 90 है, तो ये 20 होगा सर। ये वाला 20. 20. ये टोटल 40। 40 ये टोटल 80. ये वाला 60. 60 120 कोई नई चीज यूज की? कनुप्रिया, हमने कोई भी चीज नहीं यूज की क्या? No sir. फिर है ना, हमने दो ही चीजें यूज की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आई बात समझ में? Okay, sir. चलो फिर से करोगे? Yes. एक बार एक बार। इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर। No, sir. थी लेकिन अब नहीं है। मिरर हमेशा लाइन से और उसके ऊपर डिजाइन बना के ही बनता है। मैं गलत बना रहा हूँ, है ना? मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ठीक वो ले लिया। आ गई बस में? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या डिजाइन बनाना है, ठीक है? चलो सेम क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, किस नहीं वही रखें? सर बढ़ा बढ़ा दो। दो। बढ़ा देते हैं, चलो Sir, बढ़ा दीजिए. बढ़ा देते हैं, है ना? ये वाला एंगल बोल दिया मैंने 70, ये वाला एंगल बोल दिया 70, और ये वाला एंगल दे दिया मैंने थीटा। अब ये वाला एंगल फाइंड करना।
अब करो। सर 2 बिल्कुल, टेक योर टाइम। सर थीटा की वैल्यू तो सर क्या हो गया? सर ये एप्टीट्यूड दिख तो नहीं रहा, लेकिन थीटा की वैल्यू मेरी 110 आ रही है। नहीं नहीं खुद बोल रहा है, खुद नहीं नहीं कर रहा है। कंफर्म कर ले पहले, आराम से बनाओ, जल्दी क्या है। क्यों अदिति? प्रियांशी सोल्व करो यार। यस सर। करो करो, टाइम लो अपना, ऐसा कोई जल्दी नहीं है हमें। प्योर मैथ्स है, ठीक है, फिजिक्स का कोई रोल है ही नहीं उसमें। आदित्य यस सर। आंसर भी करोगे, बस बैठे रहोगे? यस सर, बस होने वाला है। क्यों शर्मा? कार्तिक शर्मा, गार्गी शर्मा, रुद्रांश शर्मा, कम्युनिटी बना ली तुमने, है ना? सारा शर्मा, आदित्य शर्मा, मुदित शर्मा, कनुप्रिया शर्मा। फिर भी इतने सारे शर्मा होके भी तुम आंसर नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ग्रुप बन गया पूरा तो। देखते हो आंसर शर्मास करते हैं, नॉन शर्मास। किसी को है थीटा के साथ वैल्यू सर क्या? 2 मिनट। सर 140 प्लस थीटा आ रहा है। 140 प्लस थीटा आ रहा है। थोड़ा नजदीक हो, फिर से करो। नजदीक हो, ज्यादा दूर नहीं हो, है ना? ओके सर। सर बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो करो ना। गार्गी शर्मा की तो गर्दन टूट गई। बोलिए। सर 140 आ रही है। देखते हैं। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, थीटा कट रहा था। कहा था ना बहुत नजदीक हो। तो नाम सर क्या है सही है तुम्हारा? 140। नाम क्या है सर तुम्हारा? आदित्य कनौज। आदित्य। आदित्य अरे कनौज। यार शर्मा हार गए इतने सारे होने के बाद, है ना? चलो इधर देखो बेटा, सबसे पहले नॉर्मल बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था। नॉर्मल बना लो। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला 90 माइनस 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला टोटल 180 180 माइनस थीटा। थीटा। टू थीटा। ये वाला थीटा। थीटा
ये वाला 110 minus 180 माइनस 70 माइनस थीटा प्लस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 110 माइनस थीटा प्लस 10 माइनस थीटा, है ना? थीटा। अच्छा, ये वाला कितना होगा? 110 minus theta. दोनों इक्वल ही होते हैं ना? तो यदि ये वाला पूरा निकालना है तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें। यस सर। 180 माइनस 220 है ना? 220 2 थीटा। तो कितना होगा? सम करो। सर -40 प्लस 2 थीटा। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल का नाम सुना है? Yes, sir. यस सर। तो इस एंगल एक्स और एंगल वाई का सम के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई डेल्टा। Yes, sir. इन दोनों का सम करोगे तो देखो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, सर एक बार और बताना। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 140. सर सही है मेरा। 220 कैसे आया था वहाँ पे? बेटा देखो इसको मैंने क्या किया है, ग्लांस एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये जितना 110 माइनस थीटा था तो ऊपर वाला भी 110 माइनस थीटा होगा, यस सर। और ये टोटल 180 होता है। तो मैंने क्या किया, यस सर। इन दोनों को 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया। आ गई बात सुनने? मान लो ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस ए प्लस बी होगा, यस सर। Yes, sir. है ना? तो मैंने वही किया है ना। सर और ये XY बताना फिर से. यस सर। एक्सटीरियर एंगल सुना है? Yes, sir. ये वाला x है, ये वाला y है, तो ये वाला कितना होगा? एक्स प्लस वाई। वही तो किया है मैंने। x आपको दिया था कितना? 2 थीटा माइनस 40। Okay, sir. Okay. y दिया हुआ था 180 माइनस 2 थीटा, दोनों का सम करोगे तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। अच्छा देखो, एक चीज नोटिस किया आपने प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? कुछ ऑब्जर्व किया? ये कितना था? 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिला? 20 120 डबल 120। इधर कितना था? 70 अरे इसका डबल हो रहा है. डबल हो कितना रहा है मिलता सर। है? डबल हो रहा है, 140 ठीक है, डबल हो डबल हो रहा है। लेकिन सर ध्यान ये ऐसे तो रखना है, फालतू गया सुनो, कैलकुलेट. लेकिन कंडीशन, हर शॉर्टकट की एक कंडीशन होती है। यहाँ पे ये डबल ओनली वैलिड फॉर 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ठीक है? ये कब वैलिड है डबल वाला कॉन्सेप्ट? 2 रिफ्लेक्शन। टू रिफ्लेक्शन. आ गई बात सुन में? लेकिन तो और भी होते होंगे. हाँ, अब देखो आप, हाँ अब आप लोग क्या याद रखते हो? ओनली शॉर्टकट कि हमेशा डबल होता है ना? और कंडीशन याद नहीं रखते हो और आंसर गलत करके आते हो। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन यदि आप आईजीएसओ का बुकलेट देखोगे तो लाइट क्वेश्चन में ये मिलेगा, आईजीएसओ में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? सर वैसे ये वाला मॉड्यूल तो कंप्लीट हो चुका है ना आईजीएस? हाँ, जो भी लाइट वाला चैप्टर का आपको मिलेगा उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? सर आगे मॉड्यूल कब तक मिलेगा? मिल जाएगा यार। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन करोगे? बढ़िया। यस सर। करवाई दो। हाँ, अब मान लो ये वाला है, ठीक है, ये वाला एंगल दिया है। अब मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन की, क्वेश्चन में ये बोला बेटा कि इस वाले मिरर को हमने बोल दिया मिरर 1 और इस वाले को बोल दिया मिरर 2। कोई समस्या है? नो सर। कोई रे आया मिरर 2 के पैरेलल, किसके पैरेलल आया? 2 के। ओके पैरेलल में. रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया? मिरर 2 पर गया, यस और फाइनली वो मिरर 1 के पैरेलल चला गया। ओके सर। समझ में आया? मतलब इनडायरेक्टली मैंने बोला ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, नॉट इक्वल है। यस सर। आई उसमें मैंने बोला पैरेलल नॉट इक्वल। तो ये वाला एंगल बताना है। आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। यस सर।
क्वेश्चन तो आ गया। तो अब सर कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं। सर ये कुछ जाना पहचाना से भी लग रहा है। यस वो सर। तो बन गया हो, है ना, जाना पेशाना। अब आपको मान लो इक्विलैटरल दिख रहा है, लेकिन है या नहीं है ये आपको भी देखना पड़ेगा ना बेटा, है ना। पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम दिख रहा है तो वो दिख रहा है, एक्चुअल में है या नहीं है वो भी मैटर करेगा ना। जरूरी थोड़ी है पैरेललोग्राम ही हो। हाँ, हो भी सकता है नहीं भी हो। तो क्यों सारा, कैसे करोगे? है ना बढ़िया क्वेश्चन। नंबर यस 1। सर। अब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डाटा शायद कम है, डेटा कम है आपके पास। कॉम्पिटिटिव टाइप है। सब वेरिएबल। अच्छा, सब वेरिएबल। देखो एक चीज आपको पता होगी, जब पैरेलल लाइन है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा ही नहीं होगा? यस सर। यस सर। कौन से एंगल हो गए ये? कोरस्पॉन्डिंग। कोरेस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा कि नहीं? ग्लांस एंगल है ये तो। यस ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा कि नहीं? ग्लांस एंगल है। यस। तीनों थीटा 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 हो गए तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120 हो गया सॉल्व। अच्छा सर ये तो जादू कर थोड़ा दिया। तो रुक जाते सर, हमें तो कर लेते थे सर, आप नहीं बता दिए सब। तुमने कहाँ बोला कि सर रुको? सर थीटा सर, जादू थीटा हो ये गया। समझ आ गया तो फिर सर 60 हमें लग रहा सर आप बीच में ही रुक जाओगे। नहीं। हो गया, समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. किसी को नहीं आया हो? नहीं सर आ गया अच्छे आ से। गया। एक और करोगे? बढ़िया। यस सर। Yes, करेंगे sir. पक्का? Yes, कोशिश sir. करेंगे। देखते हैं। सर पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास। चलो ठीक है। अब मान लो कोई रे ऐसे आया, है ना, कि रिफ्लेक्ट होके आया, मुझे नहीं पता वो किधर जाएगा, आपको पाथ बताना है, ठीक है। ये इधर आया, ठीक है। अब आपको ड्रॉ भी खुद ही करना है। ये वाला एंगल दे दिया मैंने 40 डिग्री। कितना दे दिया? 40। और ये वाला ले लो आप 50 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रे। पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये दोनों मिरर है, डिजाइन आप लोग बना लेना, है ना। चलो मैं बना देता हूँ, फ्री हूं जब तक। फिजिक्स टफ लगता है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेस द ट्रेस path मतलब of- पूरा लाइट का पाथ बनाना है। जैसे मैंने पूरा पाथ बनाया हुआ था ना, जैसे ये पूरा बनाया हुआ था, ये Yes, इधर से sir. रिफ्लेक्ट होके इधर गई है ना, उसमें आपको Okay, खुद को sir. बनाना है ना। Okay. फिजिक्स टफ लगता है कि नहीं लगता है? किसको फिजिक्स टफ लगता है? नहीं लगता सर। सर इजी है, सर अभी कभी easy कभी है। डिफिकल्ट लगता है। हे यार, जब physics tough है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सर बहुत मैथ अभी भी है। इजी लगता है मुझे। सबसे अच्छा मैथ्स आता है, सबसे अच्छा मैथ्स लगता है। बेस्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स। और उसके बाद फिजिक्स आता है। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे बेस्ट। चलो करो। सर आपके जैसे ही फिगर बनना है। तो मैंने तो आधा ही बनाया। सर मेरा तो बन गया सर ट्रेस मार्क। आपके पहले वाले से। नंबर ऑफ Yes, sir, रिफ्लेक्शन sir. कितने आया? सर 2। 2। सर दो। आंसर 2 कितने आएंगे। आए? आंसर 2। आ गई बात समझ में? यस Yes. सर।
Yes, सब sir. अपने गाल Sir. से कस के थप्पड़ मार लो। सर सर 3 है तीन सर आ 3 गए। सर 3 अब 3 आ गए, अब 3 आ गए ना, थप्पड़ मारने का बोल दिया तो 3 आ गए, है ना। 3 नहीं, मेरा 1 आया है। तो एक इधर देखो। Sir. अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो मेरे को 3 है। ये बताओ, ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 40 40 होगा। 40। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल बनाया आपने? Yes, यस sir. सर यदि यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर। Yes, sir. यस अच्छा, सर ये 40 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90. 90 90 तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 0 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 0 मतलब लाइट रे ऐसे आएगी तो जाएगी किधर? वापस उसी साइड वापस जाएगी। सीधी. Right. तो वापस ऐसे आएगी तो वापस से रिफ्लेक्शन होगा, तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो गए? 1. 1. ओके सर। लाइट रे इधर से आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, इधर गया, इधर से फिर रिफ्लेक्शन होकर इधर आया, फिर इधर चला गया, तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने हुए? 3. 1 सर बताएंगे सर कि ये आपने परपेंडिकुलर है, ये कैसे निकाला? ये वाला एंगल 90 आया, मतलब रेज नॉर्मली आ रही है। सर कैसे 90 आया सर, वो पूछ अरे रहा यार, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, मुझे जहां तक लगता है, सुना है मैंने ऐसा। होता ही है सर सुना नहीं सही है। ये 40 है, ये 50 है, तो ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा? सर होगा अब नॉर्मल है ना, नॉर्मली आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। रिफ्लेक्शन भी 0 मतलब किसी भी सरफेस पे लाइट रे से नॉर्मली आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी साइड जाती है। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? Yes, sir. मानते हो Yes, तो फिर sir. बस मानते हो या फॉलो नहीं करते, है ना? सर 3 हो गया ना? हैं? 3. 3 हो गए रिफ्लेक्शन, है ना। तो हमेशा क्या बोला था मैंने कि हर क्वेश्चन एक जैसा हो जरूरी नहीं है। है। ये क्वेश्चन 10th में भी करवाते हैं, आईजीएस में भी यही क्वेश्चन होंगे, है ना। सर 3 मिरर होते फिर? 3 जबकि जब देखते, ठीक है। कई बात समझ में, यस सर। बस ऐसे ही फॉलो करते हुए जाना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बस इसी रूल्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन करा दो प्लीज। उसके वही के वही क्वेश्चन करोगे तो क्या फायदा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि इमेज क्या होता है? सर रिफ्लेक्शन से ही बनता है। रिफ्लेक्शन से बनता है बेटा, सर जो रिफ्लेक्शन से मिरर में बनता फॉर्म होता है। नहीं, हाँ मिरर में फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है? सर लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही. नहीं, सर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ के इमेज बनाती है बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है? वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इमेज। क्या होता है? वर्चुअल अपीयरेंस। अपीयरेंस। मतलब यदि ऑब्जेक्ट वहां नहीं हो और हमें यदि वो फील हो रहा है कि वहां पर है, तो वो उसका क्या हो गया? इमेज। वर्चुअल अपीयरेंस। वर्चुअल इमेज हाँ, मतलब रियल में नहीं है, लेकिन वर्चुअल इमेज अलग बात है बेटा। वर्चुअल अपीयरेंस है मतलब हमें वहां लग रहा है कि वो वहां पर है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर है क्या? नहीं है तो वो उसका क्या है? इमेज है ना। जैसे मान लो यहां से किसी ने एक लेजर लाइट मारा, तो लेजर लाइट इधर आया। यस सर अब आप आपकी आंखों में लेजर लाइट जा रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए अपना हाथ इधर लगाओगे या उसकी साइड, लेजर लाइट की साइड लगाओगे? इस साइड से रेज आ रही है, तो आपको क्या Yes, फील हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि ऑब्वियसली लेजर लाइट यहां से कहीं से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे Yes, लेजर sir. लाइट है क्या? नहीं है नहीं है। तो वो उसका क्या हो गया? वर्चुअल अपीयरेंस। मतलब इसकी फीलिंग्स है, यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो इस जगह है, लेकिन एक्चुअल में वो वहां नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल अपीयरेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज समझ में आया क्या होता है? यस सर। यस सर। वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। इमेज।
इज कॉल्ड, ठीक है। और इमेज कब फॉर्म होती, कहाँ फॉर्म होती है? इमेज इज फॉर्म, नहीं बेटा ध्यान से सुनो, इमेज इज, नहीं 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 सुनो, इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट at which reflected rays meets after reflection. आ गई बात समझ में? इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इमेज। समझ में आया? इमेज कहाँ फॉर्म होगा? जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है? अब जो इमेज है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप। पहला है रियल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज। और सेकंड होता है वर्चुअल। सेकंड क्या होता है? वर्चुअल, है ना। रियल और इमेज की बात हम ज्यादा भी और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन कब करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। अभी हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम इसको अभी और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। अभी हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 8th क्लास में पढ़ेंगे ना? हाँ मतलब लाइट में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, आज नहीं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, रियल इमेज कब फॉर्म होता है? जब रिफ्लेक्टेड, या आप समझ लो रियल इमेज क्या होता है? विच कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्या होता है? Which can be obtained on screen. ऑन स्क्रीन, ठीक है। जिसको आप क्या कर सकते हो? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। स्क्रीन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, है ना। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है? वो उसके मिरर में behind the mirror. सर वहां पर नहीं ऐसे दर्शा। हाँ, जैसे आप देखो प्रोजेक्टर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल होती है। रियल। क्यों? क्योंकि उसको हम कहाँ पे देखते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। यस। क्योंकि प्रोजेक्टर कहाँ पे? स्क्रीन पर ही तो बनाता है, स्क्रीन पर ही तो हम देखते हैं। लेकिन प्लेन मिरर से आपको दिखता है कि इमेज है, लेकिन क्या उस इमेज को आप किसी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो क्या? नो सर। नो नो सर। सर, नो सर। वो आपको दिखेगी, वो सर, आपको बस दिखती है, लेकिन रियल में वो नहीं होती है, ठीक है। वो रियल में कहाँ होती है? मिरर के अंदर। मिरर के अंदर आप जा सकते हो क्या? वर्चुअल रियलिटी। हाँ, तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। आ गई बात समझ में? सर रियल इमेज वो कॉनकेव वाली इमेज जहाँ फोकस हो हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो रियल है, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझ में आया कि रियल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को केवल देख सकते हैं हम, है ना। लेकिन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जो स्पून होती है उसकी जो आगे वाली साइड होती है उस पे देखते हैं तो उल्टा दिखता है, तो सर वो हाँ। रियल इमेज होती है ना? बेटा जो उल्टी है वो रियल इमेज है ना। यस सर वो। हाँ, अभी हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है। तो रियल इमेज में क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रियल में मीट होती है। वर्चुअल में क्या होता है? हमें बस फील होता है कि वो मिल रही है, लेकिन रियल में वो नहीं मिलती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या देखते हैं? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? अभी तो पढ़ाया ही नहीं है यार, अभी तो किया ही नहीं है इमेज फॉर्मेशन, तो डाउट क्या होगा? हाँ? देखो यहाँ पे हमने रख दिया एक मिरर, यहाँ पे हमने क्या रख दिया? एक मिरर, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है? इनफाइनाइट। फाइनाइट। इनफाइनाइट रेज निकलती है। ये हमने रखा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ ना बेटा, यहां से एक रे निकाली हमने ब्लू वाली, है ना। ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? बताओ मिरर। किधर जाएगी? मिरर।
मिरर है ये है मिरर। मिरर पे कोई रे नॉर्मली आई तो वो किधर जाती है रिफ्लेक्ट होके? सर वो वापस अपने उसी पास वापस जाएगी। तो ये इधर चली गई। किसी को कोई समस्या है? नो सर। अच्छा, एक रे ये इधर आई तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। मानते हो इस बात को? यस सर। मानते हैं सर। अब यहां से यदि कोई पर्सन देख रहा है तो उसके लिए रे इधर से आ रही है या इधर से आ रही है? सर फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से आ रही है। सर। उसको क्या फील हो रहा है कि ये जो रेस है वो इस जगह से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे होगा। यस सर। इस वाले पर्सन को लग रहा है कि रे इस साइड से आ रही है, जिस साइड से आ रही है, तो मतलब ऑब्जेक्ट भी उसी साइड रखा होगा। तो ये उसका क्या हुआ? उसका क्या है? इमेज है ना। तो ये बताओ, क्या हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? नो सर। ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट नहीं हुई है ना। जहाँ पे रियल में मीट होगी, जैसे इस टाइप से मान लो एक ये रे आई है ना, एक ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। यहाँ पे रियल में मीट हुआ तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। लेकिन कोई भी सोर्स क्या इस तरह की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? कन्वर्जिंग लाइट, कोई भी नेचुरल सोर्स बताओ। हर कोई सोर्स क्या करता है? लाइट को स्प्रेड ही करता है ना। कोई कंजर्व कोई भी नेचुरल सोर्स लाइट को कंजर्व प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए बताया है ना कि यदि रियल इमेज होता तो इस टाइप से होता है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मुझे बताओ, एंगल वगैरह का थोड़ा सा खेल समझो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। सर होगा। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अपोजिट एंगल। यस सर। सब गधे हो, तुमको पता नहीं अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये अपोजिट एंगल है क्या? नो सर। फिर कैसे बोल दिया हाँ सर हाँ सर हाँ सर? है ही नहीं वो अपोजिट। देखो ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यस सर। और ये वाला अपोजिट एंगल है। यस सर। अब समझ में आया? हाँ अब समझ में आया? ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल नहीं है। हाँ इक्वल है नो डाउट, लेकिन अपोजिट समझ में आया कौन कौन से हैं? यस अपोजिट एंगल। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। यस सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। यस सर। अच्छा ये दोनों 90-90 है। यस सर। ये वाली साइड कॉमन है। यस सर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए नहीं हो गए? यस सर। पक्का? अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये वाला डिस्टेंस यदि x है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? x होगा या नहीं होगा? तो ये वाला डिस्टेंस यदि h है तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना h होगा कि नहीं होगा? तो यदि हम इमेज की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, किसकी बात करें? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, सेम हाइट। यस सर। देखो इमेज एज ऑब्जेक्ट, एज मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी होगी उसी के इक्वल बनेगी हाइट। प्रूफ हुआ नहीं हुआ? यस सर। अच्छा सेकेंड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। यस सर। सेम डिस्टेंस है कि नहीं है? सर है। यस सर। प्रूफ किया x और x हमने, है ना। थर्ड, रियल है या वर्चुअल ये? वर्चुअल है। फोर्थ, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? उल्टा या सीधा है? इरेक्ट है बेटा, सीधा है ना। इसका टॉप है तो इसका भी टॉप ऊपर है ना, पैर ऊपर तो नहीं है। ओके सर। यस सर। और फिफ्थ है, ये लेटरल इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? यस सर इसका क्या मतलब है?
बता रहे हैं, लेफ्ट सुनो टू तो राइट, सही। राइट टू लेफ्ट लेफ्ट। राइट हाँ Right, इसलिए right. इधर देखो। अच्छा मुझे बताओ, मान लो ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है। यदि मैं एक ऐसा इमेज बनाऊं तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। यस यस सर सर। ऐसा बनाऊं तो इसमें ऐसा बनेगा। इसका यदि मैं ऐसा फ्लैग लगाऊं तो इसमें भी ऐसे ही फ्लैग लगेगा क्या? नो नो सर। सर उल्टा रहेगा। नो सर, उल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि ओके, जो लेफ्ट लेटरल राइट ऑब्जेक्ट, इन्वर्जन ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला भी x ही होना चाहिए, है ना। यस और ये सर। वाला डिस्टेंस यदि y है तो ये वाला भी y होना चाहिए। Y. मतलब जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास में है उसका इमेज भी पास में होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उसका इमेज भी दूर होना चाहिए। तो यस सर। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, आपस में पलट जाते हैं। उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आ गई बात समझ में? मतलब Yes. लेफ्ट हैंड का जो इमेज है वो राइट हैंड की तरह दिखता है। आ गई बात समझ में? क्लियर Yes, है? sir. उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्यों होता है लेटरल इन्वर्जन? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास में उसका इमेज भी क्या होगा, मिरर के पास में होगा, और जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उसका इमेज भी मिरर से दूर होगा। इसीलिए उसको लेटरली इन्वर्टेड होना पड़ता है। क्लियर है? यस सर आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? सेम हाइट है सेम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ वाला बता दिए वो क्या कैसे इरेक्ट, सीधा। सर पर अगर हम मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाए तो वो सर मतलब जो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी उसका वो राइट हैंड उठाएगा। हाँ पर सर वो राइट हैंड उठाएगा, तो सर लेकिन डिस्टेंस तब भी इक्वल होती तो सर तब भी हाँ लेफ्ट सेम हैंड होगा। होता। हाँ हाँ ठीक है। सर उसमें हाँ। मतलब इमेज में सीधा मतलब क्या? सीधा मतलब आपका सर ऊपर है तो उसमें सर ही ऊपर रहेगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट आपने यदि ऐसा खड़ा है, ठीक है, तो उसका इमेज ऐसा नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? ऐसा बनेगा क्या प्लेन मिरर में? ओ सर। ओ सर, नहीं बनेगा ना। तो ये उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है क्या इमेज? नहीं है, नो सर ये इरेक्ट है। इरेक्ट है मतलब सर ऊपर है तो इसमें भी क्या होगा, सर ऊपर ही होगा। रहेगा। सर ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन होता है, लेकिन किसी में उसका इफेक्ट दिखता है, किसी में उसका इफेक्ट नहीं दिखता। नहीं दिखता। जैसे मैंने बनाया ए, तो ए का भी क्या होगा, ए ए बनेगा। बनेगा, लेकिन बी बनाया तो चेंज हो जाएगा, यदि मैंने ट्रायंगल बनाया, सेम ही रहेगा, रहेगा। सेम सर्कल बनाया, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसमें ऐसा क्रॉस बना दिया, चेंज हो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो लेट इसे इसको पी बनाया तो इसको बनेगा। चेंज हो जाएगा। डिफरेंट चेंज हो तो जाएगा। लेटरल इन्वर्जन सभी का होता है, लेकिन कुछ में इफेक्ट दिखता है, कुछ में इफेक्ट नहीं दिखता है। दिखता। जैसे सर, मैंने बहुत बार ऐसा भी आ ए जाता बनाया है। और इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, चेंज चेंज हो आ गई बात में। तो फिर आपको लेटरल इन्वर्जन दिखेगा। लेकिन यदि सिमेट्रिक बनाया आपने तो लेटरल इन्वर्जन का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिखेगा। आ गई बात समझ में। लेकिन लेटरल इन्वर्जन सभी का होता है। लेटरल इन्वर्जन सभी का सभी होता है। का होता तो है। अब देखो मुझे बताओ A to Z कितने लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर्स में? 11। 26 होते हैं। 26। नहीं सर वैसे वाले। तो 11 लेटर्स ऐसे होते हैं बेटा जिसका लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। कौन कौन से हैं वो? सर ए, सर ए, सर एच, एच, आई। सर आई, देखो कभी भी यदि ऐसा रैंडम बोलोगे तो कभी भी तुम्हारा 11 सर काउंट X, नहीं कर पाओगे। ठीक है। ए M, बी सी डी ऐसे लाइन से चलोगे ना तभी कर पाओगे, अदरवाइज रैंडम बोलोगे कभी नहीं हो पाएगा तुम्हारा शाम तक भी। सर सर एच होगा, डी W, ई एफ जी, क्या बोला फिर डब्ल्यू कौन आ गया बेवकूफ? फिर सर धीरे एच धीरे होगा, आई, फिर आई होगा, फिर एम होगा, ओ, ओ, होगा, टी, टी, टी होगा, टी, बी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू X, और सर फिर होगा ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई, वाई का होगा नहीं होगा? सर होगा ना? होगा सर। क्वेश्चन होगा। सर ऐसा नहीं वाला होता। वाई। अबे वाई ऐसा ऐसा वाले का होता होता है, वाई ऐसा होता है कैपिटल लेटर्स में। देखो कहीं सर पे भी टेढ़ा होता है यस सर होगा। सर आपके लैपटॉप में वाई लिखा हुआ है, देखो। यस सर ऐसे ही है। सीधा होता है।
हाँ तो फिर तुम टेढ़ा बनाते हो तो तुम गलत बनाते हो तो सबको गलत मानते बनाते हो हो क्या? यार। ठीक है, तो 11 लेटर्स ऐसे हैं इसका लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लेटरल इन्वर्जन होता है। क्लियर है? आप समझ में आ गया लेटरल इन्वर्जन? यस सर। ठीक है, यस तो सर। आज सर जो मैं पढ़ाया, मिरर इमेज में लिख लेती हूँ, फिर मिरर हाँ, पे देखती हूँ तो वो ये- सीधा आता है। हाँ तो सर ये जो टेस्ट में कुछ डाउट थे किसके सर, टेस्ट में टेस्ट के कुछ डिस्कस करेंगे आईजीएसओ में। ठीक, सर फिर एक- आईजीएसओ टेस्ट नहीं सर, पाई वाला सर, टेस्ट। पाई के पहले लिए। पूछते ना यार। चलो अभी क्लास का टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना? और सर आईजीएसओ कब होगा? कल जब की भी होगा, क्लास में? कल की ठीक क्लास है। में, जब कल होगी तो कल